राजद में बहुत बड़ी टूच हो जाएगी, अब्दुल बारी सिद्दीकी का चले जाएंगे, बड़े बड़े नेता चले जाएंगे। जी। हुआ कुछ नहीं, और अगले दिन फजीहत भी हो गई, सारे नेताओं ने कह दिया कि हम तो पार्टी छोड़ ही नहीं रहे हैं। जी। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, लोग अपने हिसाब से खबर चलाते हैं। टिकटों को लेकर भी हमने देखा है कि अशोक चौधरी के जमाने में लाठीबाजी होती थी, उनके पहले के नेताओं के गोली भी चला सदाकत आश्रम में। तो ये सब चीजें अब मदन मोहन झा के नहीं हुई हैं। लोग उनसे संतुष्ट दिखते हैं, असंतुष्ट लोगों की संख्या कम है, और इस कारण से इन्हें हटा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान से उनकी कोई बात नहीं हुई। हाँ जी, जदयू के कोई विधायक संपर्क में नहीं है। इन दोनों बातों को बोलकर उन्होंने कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर जी को ये समझा दिया था कि आप जो कर रहे हैं उससे पार्टी की बेइज्जती भी हो रही है, महागठबंधन में अनावश्यक क्लेश भी हो रहा है, और उसी चलते मांझी जी भी कहीं ना कहीं खपा है। देखिए, मांझी जी को पता है कि चिराग पासवान को यहाँ लाकर उन्हीं को हटाने के प्रयास किया जाएगा। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। अब पंचनामा में मुझे देख के चौंक नहीं जाइएगा। क्या है ना कि बिहार है, बिहार में जो सीखने का स्पीड होता है बहुत तेज गति से चलता है। अब डॉक्टर के साथ रह रह करके तो इंसान कंपाउंडर बनिए जाता है। अरे नहीं, कुछ तो सुइया दवाई देना तो सीख ही जाता है, मरहम पट्टी सुइया दवाई तो सीख ही जाता है। तो पंचनामा में आपका हम आज स्वागत करते हैं, जहां होती है खबरों की चीर फाड़। तो आज जो है, जो स्ट्रेचर पे हमारे पास एक खबर है कि कांग्रेस में बड़ा हलचल हुआ है। ऐसा खबर है कि बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष को लेकर के ही बातचीत है जी। बिहार एक जो अखबार है उन्होंने चला दिया कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा का इस्तीफा मंजूर, नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा शीघ्र। ये उसके ऊपर लाइन भी पढ़ दीजिए। इसके ऊपर लिखा है, प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का खेल शुरू, किस्तों में नीलाम होंगे जिला ब्लॉक अध्यक्षों के पद। तो एक जो ये जो बड़ी बात, जो एक ऐसी हेडिंग जो आपको लगता है कि बिहार में और जो गतिविधि चल रही है सब कुछ चीजें थाम देती है और सबका ध्यान जो है अपने तरफ आकर के आकृष्ट कर लेती है। ये ऐसी हेडिंग थी जो आज जो किसी अखबार ने, किसी निजी अखबार ने चलाया, लेकिन क्या इसकी सत्यता है, इसका एनाटॉमी क्या है, इसके भीतर क्या क्या चीज छुपा हुआ है, किस किस नस में तनाव उत्पन्न हुआ है, सारी खबरें हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ हैं पंचनामा विशेषज्ञ और हमारे डॉक्टर हमारे डॉक्टर है डॉक्टर नमन मिश्रा। तो उनसे बातचीत करेंगे। तो सर बताइए हमें, जो ये जो खबर आ रही है उसका तो चीरफाड़ होना है। जब आपने इसका चीरफाड़ किया तो क्या क्या दिखा इसके भीतर? देखिए, सबसे पहली बात तो बता दें कि आपने कहा कि सुई दवाई वाली बात, थोड़ा बहुत तो ऑपरेशनों सीखना ही पड़ता है जी। चीरफाड़ करिएगा तभी जाके पंचनामा होगा जी। और जो खबर आपने दी, देखिए मैं जो अखबार है, निजी अखबार आपने कहा, निजी अखबार सुनकर ही मुझे हंसी आ रही है। लेकिन आपका सटीक था ये आपका कहना जी। और ये अखबार जिनका भी हो, जो भी इसके संपादक हो, जो भी खबर चलाए हो, मैं उन्हें ना तो बहुत प्रख्यात करना चाहता हूँ और ना ही उन पर कोई लांछन डालना चाहता हूँ जी। अपने अपने स्तर से सभी लोग विश्लेषण करते हैं। कुछ दिनों पहले एक विश्लेषण हुआ था कि राजद में बहुत बड़ी टूच हो जाएगी, अब्दुल बारी सिद्दीकी का चले जाएंगे, बड़े बड़े नेता चले जाएंगे। हुआ कुछ नहीं, और अगले दिन फजीहत भी हो गई, सारे नेताओं ने कह दिया कि हम तो पार्टी छोड़ ही नहीं रहे हैं। तो बिहार में कुछ भी हो सकता है, लोग अपने हिसाब से खबर चलाते हैं। और देखिए ना, कुछ दिन पहले मैंने खबर चलाई थी कि हरियाणा वाला जो सीन है वो बिहार में रिपीट हो सकता है। लोगों को लगता है कि नहीं होगा, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ कि हो सकता है, और ये आज रात में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। आप जो खबर लेकर आए हैं स्ट्रेचर पर, इस खबर को प्रथम दृष्टया देखने पर बहुत बीमार लग रहा है जी। बीमारी है इसकी, लेकिन बीमारी पकड़ लिया गया है जी। देखिए, आपको कुछ दिन पहले ही मैंने सिम्टम, डॉक्टर जो होता है दूर से भी सिम्टम पकड़ता है जी। अब देखिए, सारे दुनिया भर के लोगों को कोरोना हो रहा है
लेकिन सिम्टम तो कोई दूर बैठा हुआ ही नहीं पकड़ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए सर्दी हो रहा है कि नहीं, खांसी हो रहा है कि नहीं, पर्चे जी। इसी तरीके से ये सिम्टम मैंने बहुत पहले ही पकड़ लिया था जी। आपको याद होगा जब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के बदलने की बात आई थी तो मैंने कुछ खुलासे किए थे। मैंने कहा था कि नहीं बदलेगा अध्यक्ष जी। ये लिखित ले लीजिए मुझे, अगर आप समझते हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा बीच चुनाव में तो आपको राजनीति में एक बार फिर से नर्सरी से एडमिशन लेना चाहिए और कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करनी चाहिए। 10 साल लगे व 12 साल लगे, हो सकता है कि इस बार अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो थोड़ा मानसिक जो पोषण है ना वो परफेक्ट मिलेगा। जी। बिहार में कांग्रेस या कोई भी दल जी। बीच समर में अपने नाविक कप्तान को नहीं बदलती है जी। खास तौर पे कांग्रेस नहीं बदलती है। कांग्रेस बदलती है, उसका तरीका है। जी। कांग्रेस में तो अध्यक्ष बनने से पहले ही उनका विरोध शुरू हो जाता है। जी। लेकिन मदन मोहन झा के आने से कांग्रेस में एक स्थायित्व आया है। जी। पुराने अध्यक्षों का पैटर्न देखिए, अध्यक्षों को बनाया जाता था बड़े तामझाम के साथ, लगता है जैसे कि किसी नई नई दुल्हन को लाया गया घर में और आते आते दुल्हन पहले घर ही तोड़ देती थी। जी। मैं हर किसी का नाम लेना चाहूंगा। अब देखिए ना, इतिहास देखिए, कांग्रेस के इतिहास को देखते हैं तो महबूब अली कैसर पार्टी छोड़ के चले गए दूसरी जगह। जी। अशोक चौधरी आए, ये भी पार्टी छोड़ के चले गए। जी। ये तो खानदानी कांग्रेस ही थे, फिर भी इन्होंने कांग्रेस को लात मारते समय सोचा भी नहीं कि ये पार्टी मां समान है। लेकिन खैर इन सब चीज़ों में अब बात ही क्या करना यथार्थ की, और जो कहता है ना कि राजनीति में लोगों की सेंसिटिविटी ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। जी बिल्कुल। नीतीश जी ने भी साबित किया है इस चीज़ को। अब बात यह है कि अगर अध्यक्ष बिहार में इस खबर के हिसाब से दावा किया जा रहा है कि बदलने का बात क्या है, इस्तीफा इन्होंने दिया है जी और इनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी हो गया है। देखिए अंदरूनी सूत्र हमारे बताते हैं कि ऐसा कोई इस्तीफा गया नहीं है। जी। बिना नाम के मैं बता दूं आपको कि मैंने सभी लोगों से बात कर ली है। जी। इस तरह का कोई इस्तीफा मदन मोहन झा जी ने दिया नहीं है। अब ये कौन से सूत्र है, कहाँ से ये खबर आई है, ये तो विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन अब उसके आगे बढ़कर सोचिए कि एक्सेप्ट हो जाने वाली बात चलाई गई, किस्तों में नीलाम होंगे प्रखंड अध्यक्ष, कैसे कैसे क्या। कल ही हमने एक बड़ी स्टोरी चलाई थी, आपको याद होगा, ये उस स्टोरी का रिएक्शन है। जी। हम जानते हैं कि कांग्रेस बिहार में एक मजबूत विकल्प के तौर पर बढ़कर आ रही है। देखिए कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे, मैंने कल आपको समझाया कि कांग्रेस ने बहुत सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसका निष्कर्ष अब निकलना शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने दम पर जनाधार लाने की कोशिश कर रही है। अब उसके लिए जातिगत आंकड़ा चुनकर ला रही है, ब्राह्मण, भूमिहार, यादव, सभी जाति के लोगों को, पासवान, दलित, महादलित सबको लेकर आ रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लड़ाई लंबी है। जी। वो सोच रहे हैं कि यहीं से हो सकता है, पिछली बार भी यहीं से शुरुआत हुई थी, इस बार भी हो सकता है यहीं से बदलाव की शुरुआत हो और देश उनके हाथ में फिर से चली आए। जी। लड़ाई यहाँ उसकी है। यहाँ तेजस्वी यादव को सीएम बनने से रोकने की लड़ाई नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस भले इसमें अपनी चाहती है कि उसकी भी बातें रखी जाए, लेकिन मुख्य मुद्दा कांग्रेस का यही है कि सारे दलों के गठबंधन को लेकर चलें, जातिगत आंकड़ा साध लें, ताकि नीतीश कुमार जो वोट बैंक पिछली बार लेकर आए थे वो उसका कम से कम नुकसान ना हो। जी। और यही कांग्रेस का मकसद है। लेकिन आपको मैंने जो सिम्टम वाली बात कही थी, जी, कुछ दिनों पहले भी मैंने सिम्टम्स पकड़े थे कांग्रेस के। चिराग पासवान कांग्रेस के संपर्क में है। जी। जदयू में बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जी। तथाकथित हेलीकॉप्टर महाराज, बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता, जी, हेलीकॉप्टर वाले नेता, जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं, इनको बहुत जल्दी, मतलब देखिए परिवार में जब शादी होती है किसी की, जी, ऑब्वियसली हर किसी की शादी तो रोज रोज नहीं हो सकती है। जी। तो जब किसी की शादी हो रही है तो बड़ा भाई या फूफा या मौसा रूस जाते हैं। जी। तो उनको ये सोचना चाहिए कि उनके बारात में उनकी हैसियत क्या थी। जी। कितने लोग लेकर गए थे, कितना इज्जत मिला था। अब अगर बहुत इज्जत मिल गया हो तो बार बार तो वो होगा नहीं। जी। और अगर इज्जत कोई कमी रह गई हो तो वो दूसरे के शादी में तो पूरा कीजिएगा नहीं। जी। तो इसी चक्कर में फूफा लोग बदनाम रहते हैं। और यही फूफा जो गिरी चल रहा है बिहार कांग्रेस में कि उन्हें लगता है, मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूंगा नहीं, कि नाम लूंगा तो कुछ बिना मतलब का उनको माइलेज मिल जाएगा। जी। यही वो नेताजी हैं जो अशोक चौधरी को हटा रहे थे, यही वो नेताजी हैं जो प्रेमचंद मिश्रा को हटा रहे थे, यही वो नेताजी हैं जो अब इनके पीछे पड़ गए हैं मदन मोहन झा के। और मकसद देखिए इनका ये नहीं है कि बस उनको हटा देना, इनका मकसद खुद को वहाँ स्थापित करना है। देखिए आप राजद से आए हैं, आप भले ही इस पार्टी के फाइनेंसरों में से एक रहे हैं,
लेकिन आपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर जो विश्वास था, जो आपके ऊपर विश्वास रखता था, उसको खो दिया है। एक समय था जब इनका सोनिया गांधी से एक फोन कॉल को मीटिंग होती थी, लेकिन अब इन्हें ये खुद ही मानते हैं इस बात को। मीटिंग के दौरान राहुल गांधी से भी भिड़ गए थे मीटिंग के दौरान लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि आप सुनते नहीं हमारी बात, कमेटी नहीं बनने देते हैं, हमारे संपर्क में जब जदयू के विधायक थे तो आपको मैं फ़ोन कर रहा था तो आप उठा नहीं रहे थे। ये सब बातें सुनने में बहुत बचकाना लगती हैं। राहुल गांधी क्या कोई हो, अगर कोई संपर्क में किसी पार्टी के है जदयू के विधायकों के, तो कौन तोड़ना नहीं चाहेगा। टुटपुंजिया नेताओं की, मैं टुटपुंजिया शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, नेताओं की एंट्री होती है जब किसी पार्टी में तो बड़ा मिलन समारोह किया जाता है। और जदयू के विधायक आपके संपर्क में रहेंगे तो आप लेके नहीं जाइएगा। चिराग पासवान के सामने इन्होंने जो बात रख दी थी कि चिराग मेरे संपर्क में है, रामविलास पासवान मुझे फोन करते हैं, जो रामविलास पासवान नीतीश को फोन नहीं करते हैं वो इनको फोन करेंगे। और वो खबर तो ये भी आई थी कि जिस समय इन्होंने कहा था कि 10 बजे रात में आया था, एक इन्हीं के मित्र ने ही कह दिया था कि 10 बजे रात में से पहले ही सो जाते हैं रामविलास पासवान, 10 बजे तक तो जगते भी नहीं है, तो फोन को कहाँ से आ गया। ये सारा तामझाम तभी मैंने कहा था क्यों किया जा रहा है। ये सब मदन मोहन झा के खिलाफ बनाया जा रहा है पूरा एजेंडा कि उनको हटा दिया जाए तत्कालीन प्रभाव से। और ये आप सोच रहे होंगे क्यों होता है, मैंने पिछली बार भी समझाया था लेकिन फिर मैं समझा देता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि चुनाव में टिकटों को बांटने को लेकर बहुत पैसे बांटे जाते हैं, बंदर बाट होते हैं पैसों के। पैसे आते हैं, कार्यकर्ताओं से पैसा लिया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है टिकट के नाम पर, अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है टिकट देकर। सबने किया है, अशोक चौधरी ने किया है, उनके पहले के लोगों ने किया है, आने वाले लोग भी करेंगे, हो सकता है मदन मोहन झा भी करें। लेकिन इसके पीछे मदन मोहन झा की जो स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो अगर अपने लोगों को दे रहे हैं, फिलहाल तो हमने देखा है बहुत कुछ चीज़ें सामने नजर आ जाती हैं, उपचुनाव हो या 2019 का चुनाव। मदन मोहन झा ने जिस तरीके से चुनाव को लड़ा था, बहुत उन पे इल्जाम नहीं लगे थे। टिकटों को लेकर भी हमने देखा है कि अशोक चौधरी के जमाने में लाठीबाजी होती थी, उनके पहले के नेताओं के गोली भी चला सदाकत आश्रम में। तो ये सब चीजें अब मदन मोहन झा के नहीं हुई हैं, लोग उनसे संतुष्ट दिखते हैं, असंतुष्ट लोगों की संख्या कम है और इस कारण से इन्हें हटा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बड़े नेता जो लोग हैं ये चाहते हैं कि अपने लोगों को एडजस्ट करें, जो पूरा गणित है बिहार में राजनीतिक वो भी अपने फेवर में कर लें। अब यहाँ एक और चीज़ नज़र आ रही है जो अभी बिहार के बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं सरकार बन जाए महागठबंधन की, तो ये उप मुख्यमंत्री का पद भी सामने नजर आ रहा है। उस उप मुख्यमंत्री के पद पर अगर मदन मोहन झा ऑटोमेटिक कैंडिडेट हो जाते हैं, अगर महागठबंधन जीतती है तो, और इनके अंडर में, तो ये अगर हटेंगे तभी तो बाकी लोगों को हेलीकॉप्टरों से आना और उस मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। सारी लड़ाई अध्यक्ष को बदलने की है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं कि पिछले 4 दिन से वो लगातार, आपने भी खबर की है, बाढ़ में वो दरभंगा और मधुबनी में, हालांकि मैं बता दूं आपकी उनकी खुद की भी उम्र ज़्यादा है। मदन मोहन झा को आप युवा नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस बीमारी कोरोना की वजह से वो काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे रिस्क लेकर जा रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी में कोई ना कोई षड्यंत्रकारी होता है जो उस पार्टी को कमजोर करता है। वरना आप समझ लिए कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, इतनी मजबूत पार्टी है, ऊपर से नीचे तक कार्यकर्ता इसके मिल जाएंगे गाँव में, वो इतनी कमजोर क्यों है? घर के विभीषणों के चलते हैं। वो आप जब भी चाहे अशोक चौधरी को बनाया जाए या उनके बाद को बनाया जाए, देखिए अशोक चौधरी पर भी मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अशोक चौधरी के जितने दिन का कार्यकाल रहा उतने दिन का कार्यकाल किसी और का नहीं रहा है और अशोक चौधरी ने मेरी ईमानदारी से काम किया था कांग्रेस के लिए, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि ये जो तथाकथित हेलीकॉप्टर नेताजी हैं ये इनको चैन से काम करने नहीं देंगे। और जब रिजल्ट इनके फेवर में नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार 2017 में हट गए थे, तो दबाव तो बना था कांग्रेस पर कि भाई आप बिहार में क्यों नहीं सरकार बचा पाए, आप कैसे आपने नीतीश पर भरोसा कर लिया, आपने कैसे शीर्ष नेतृत्व को भ्रम में रखा। देखिए ये सारी चीजें भ्रम क्रिएट किए जाते हैं। अशोक चौधरी के साथ साथ उस मंच पर राहुल गांधी मौजूद थे जब नीतीश कुमार की ताजपोशी हो रही थी, लेकिन सारा ठिकरा फोड़ दिया गया अशोक चौधरी को, और अशोक चौधरी समझ गए कि अब मुझे हटा दिया जाएगा, अब मेरी राजनीतिक उपयोगिता को खत्म कर दिया जाएगा। और ये सब क्यों किया जाएगा? क्योंकि मेरे पास रिजल्ट नहीं दिखाने के लिए 40 विधायक लड़ाने के और 27 विधायक लेकर जाकर लाने वाले व्यक्ति पर ही आरोप लग गया कि वो पार्टी तोड़ रहा है, तो उन्होंने पार्टी तोड़ ही दी और पार्टी छोड़ ही दी। अब यही परिस्थितियां हर कोई व्यक्ति के साथ अगर आप करते हैं। अशोक चौधरी कोई रोड छाप कांग्रेसी नहीं थे, पुराने कांग्रेसियों में से एक तो मैं फिर बता दूं, उनके पिता महावीर चौधरी भी पुराने कांग्रेसी थे। और कांग्रेस का इतना बड़ा इतिहास जब ये लेकर आपने में समेट कर आते हैं
और किसी दुख से ही ना पार्टी छोड़ेंगे। जी। और जब ये सब कुछ करना पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथी लगा हुआ है। अब हाथी एक हेलीकॉप्टर है हमको नहीं पता है, अब ये जनता तय कर सकती है। जी। तो कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही है कि खुद के पेट में जब गैस वाली बात हो, खुद के पेट में जब हजम नहीं हो रही हो कोई चीजें, कोई तो लोग जो है जो कांग्रेस जमाल घोटा वाली बात कह रहे थे आप। नहीं एक बात आप बताइए, आपने तो बात भी किया है ना जी, प्रभारियों से आपकी बात हुई है? जी बिल्कुल। क्या बात हुई? जो प्रभारी ने अपने स्तर से कहा कि हमें तो इस बात की भाई कोई जानकारी नहीं। वीरेंद्र राठौर जो प्रभारी, वीरेंद्र राठौर जी जो कांग्रेस के प्रभारी है, उन्होंने साफ तौर पे इस सारे मामले को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई जो एक बड़ी मीडिया हाउस की जो बात आती है जो होता है, तो उन्होंने कहा कि आपके हवाले से भी खबर नहीं आई, कहीं से भी खबर नहीं आई, और अगर कोई अखबार तथाकथित अखबार चला रहा है तो उसको उसका नाम लेकर के उसको वेटेज क्यों देना, उस पर बयान देके उस पर वेटेज क्यों देना। और उन्होंने एक तौर पे ये साफ तौर पे खारिज कर दिया कि बिहार कांग्रेस की स्थिति पूरी तरह से साफ सुथरी है अभी। और दबी जुबानों में उन्होंने कह दिया कि अभी मदन मोहन झा का विकल्प कोई नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात मैं बता दूं आपको, इससे मिलता जुलता, आपको याद होगा कि वीरेंद्र सिंह राठौर से आपकी बात हुई थी, शक्ति सिंह गोहिल से मेरी बात हुई थी जी। शक्ति सिंह गोहिल ने स्पष्ट तौर पर पिछली बार यह बात कही थी कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान से उनकी कोई बात नहीं हुई। हाँ जी, जदयू के कोई विधायक संपर्क में नहीं है। जी। इन दोनों बातों को बोलकर उन्होंने कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर जी को ये समझा दिया था कि आप जो कर रहे हैं उससे पार्टी की बेइज्जती भी हो रही है, महागठबंधन में अनावश्यक क्लेश भी हो रहा है, और उसी चलते मांझी जी भी कहीं ना कहीं खपा है। देखिए मांझी जी को पता है कि चिराग पासवान को यहाँ लाकर उन्हीं को हटाने के प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल। और इसीलिए वो और कांग्रेस पर भी विश्वास करना छोड़ दिए हैं। शक्ति सिंह गोयल जी गए तो चाय देखिए कितनी फीकी पिलाया गया था उनको। जी ये सब कुछ क्यों किया गया है? तथाकथित हेलीकॉप्टर नेताजी के चलते। तो हेलीकॉप्टर नेताजी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस के जो आपको ये होते हैं, कांग्रेस के जो आपको अध्यक्ष हो जाते हैं बिहार के, वो कांग्रेस के लिए अपेंडिक्स बन के निकलते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उन लोगों को भी अब खबर हो गई है कि अपेंडिक्स जो है कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं जो बल्कि हेलीकॉप्टर नेता है, जो उन लोगों के बातचीत से जहां तक हम लोगों को पता चल रही थी। तो आज के पंचनामा में जो हमने चीर फाड़ जो की है खबरों की, कैसा लगा आपको? क्या क्या चीज दिखा? अगर आपको लग रहा हो कि हेलीकॉप्टर नेताजी कौन है, तो मैंने कभी नाम भी लिया है पंचनामे में उनका, तो अब रोज रोज आपको नाम नहीं लेकर बदनाम नहीं करूंगा। जी बिल्कुल। तो आप जो है आप हेलीकॉप्टर नेता कौन है इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो अगर आपके मन में भी लग रहा है तो पीछे के एपिसोड उठा करके देखिए, हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, पीछे के एपिसोड उठा के देखिए, नाम आपको स्पष्ट मिलेगा, सीधे तौर पे नाम मिलेगा। तो ये तो थोड़ा बहुत काम आपको भी करना पड़ेगा। डॉक्टर है भाई, आप भी कुछ सीख लीजिए। और सब्सक्राइब किए होंगे तो देख रहे होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे तो देख लिए होंगे। और लेकिन एक जो और बड़ी बात है, आपका प्यार तो हमें हमेशा चाहिए, आप दिल खोल के प्यार दे भी रहे हैं, और थोड़ा मदद करते रहिए। आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं घर पे, सबको हमारे वीडियोज भेजिए। अगर आपको पसंद आता है तभी भेजिए। तो और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है भारत लाइव पर। आज का पंचनामा यहीं, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।